धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह सिमर साईं तेरा ही आसरा। जैसा कि आपने देखा कल फेसबुक पे एक फोटो आ रखी थी जिसमें वीरेंद्र कुर्सी पे बैठा है और पगड़ी बांध रखी है, चश्मा लगा रखा है, संगत नीचे बैठी है। तो कई लोगों के दिल में ख्याल आया होगा, मन में ख्याल आया होगा कि ये जो साध संगत है ये इसके वचनों में कैसे आ गई, इसके हुक्म में कैसे चल रही है। तो इसके लिए सभी से मेरी एक ही अपील है कि ये बिकाऊ साध संगत है और बिकाऊ तो किसी से भी बिक जाते हैं जी। तो ऐसे फोटोओं के बहकावे में ना आए। इन्होंने पैसे दे के बाबा जी की बहन को, बाबा जी के भाई को, विष्णु तो इसके साथ ही रहता है, विष्णु को, लक्ष्मण महात्मा को पैसे देकर और इसने पगड़ी बंधवा ली अपने सर पे। लेकिन इसने पगड़ी की कीमत नहीं जान रखी भाई क्या होती है। संत अलाउंसमेंट करके जाते अगर वो महाराज जी चले गए इनकी वजह से, लेकिन वो अलाउंसमेंट क्यों नहीं की? शायद यही जानते थे कि ऐसा पापी अगर हमारी गद्दी में बैठेगा तो मैनेजर साहिब जी का, मस्ताना जी का इतने सदियों से भक्ति की उन्होंने, उनका नाम बदनाम कर देगा। यही का सोच के वो रुक जाते थे, यही का सोच के वो रुक जाते थे। इसने बाबा जी के साथ ऐसी नीच हरकत की है, मैं आपको क्या बताऊंगा, मुझे कालियाँ आएंगी संगत की, मैं नहीं बता सकता आपको। इसने लड़की डाल दी थी जी इनामी में, वो बाबा जी के ऊपर चढ़ गई थी, इसने वीडियो बना ली थी। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको ताकि डेरे की बदनामी ना हो। महाराज जी चुप रह गए, ये ब्लैकमेल करता रहा, इसने जबरदस्ती दबाव में वसीयत करवाई। महाराज जी ने अनाउंसमेंट भी नहीं किया। ये नए साल वाली मैंने एक वीरेंद्र लहरी की एक करतूत सामने आई थी मेरे, मैंने अपनी चैनल पे अपलोड की और मीडिया के सामने भी लाने का सोचा। तो उसमें ये देख लीजिए, अलाउंसमेंट कर दो बाबा जी, अलाउंसमेंट कर दो बाबा जी। लेकिन बाबा जी ने अलाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि बाबा जी को पता है ऐसा नीच अगर हमारी गद्दी पे बैठेगा तो मैनेजर साहिब जी का भी नाम बदनाम होगा, मस्ताना जी का भी, और वकील साहिब जी आज इनकी वजह से हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे पागलों के बहकावे में ना आए। ये जो कि है सब परमार्थ का पैसा है और परमार्थ का पैसा पचेगा नहीं। जो भी खा रहा है ना उनसे भी मेरा अपील है, ये परमार्थ का पैसा है, साध संगत के खून पसीने की कमाई है और ये पचेगी नहीं। कहीं सोचते हो ये पच जाएगी हमारी, बिल्कुल नहीं। वकील साहब जी ने खाए नहीं ये परमार्थ का पैसा कभी, उन्होंने भी साध संगत के लिए डेरे में इतनी व्यवस्था करवाई परमार्थ के पैसे से। तो ये कौन होते हैं परमार्थ के पैसे पे अपना हक जताने वाले? ये परमार्थ का पैसा बचेगा नहीं जी इनके, ना बिल्कुल भी नहीं बचेगा। कोई कह दे 1% तो 1% भी नहीं बचेगा। और जो खा रहे हैं उनसे मेरा अपील है भाई, ये परमार्थ का पैसा है, इसको तो छोड़ दो। खाने वाले तो लाखों करोड़ों बैठे हैं, लेकिन ये परमार्थ का पैसा है, साध संगत के खून पसीने की कमाई है। साध संगत गद्दी के लिए, परमार्थ के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। साध संगत जी, एक सांप होता था, वो एक साधु को मिला, साधु ने उसको दूध दाद पिला दिया भाई और कहा तू किसी को काटना मत। ठीक है भाई, सांप कहता ठीक है भाई नहीं काटेंगे। तो आए जब साधु कि मैं यात्रा करके आता हूँ, साधु आए, सांप को तो मार रखा था, आदमरा कर रखा था। तो साधु ने पूछा उस सांप से कि तुझे ये कैसे हो गया भाई? वे साधु तुसी तो बोल के गई सी कि नु खाना नहीं, होने सच्चे होंगे हो। अरे पागल, मैंने ऐसे नहीं कहा, जो तेरे को सताए उसको तो खाएगा ही तू, डस तो मारेगा ही उसके। तो ये साध संगत ऐसा मत करो। हमारे सतगुरु ने सिखाया जरूर है कि दीनता रखनी है, लेकिन जब कोई हमारे परमार्थ का पैसा खाता, कोई हमारे डेरे को बदनाम करता, तो हम इसके लिए चुप नहीं बैठ सकते। इसके लिए हम अपने खुद की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें सीबीआई की जांच करवानी पड़े, हाई कोर्ट तक जाना पड़े, धरना देना पड़े, ये हमारे संत की गद्दी है, इसको मैं बदनाम होता नहीं देख सकता जी, इसको आप भी बदनाम होता नहीं देख सकते। और इस वीडियो के नीचे जो भी है कमेंट बॉक्स किसके, आपके लिए है। अब जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है वो कमेंट में
सब बता दें जो आप क्या चाहते हो क्या नहीं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी इतनी हेल्प कर सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा। अब दरबार में आने से तो रहे, ये तो समाधि स्थल पे भी नहीं जाने देते बाबा जी को। एक बंदा माथा टेक रहा था कि इसको माथा क्या टेकता है, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया। लो, हमारे सतगुरु को ऐसा बोल दिया वीरेंद्र ने, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया, इतना बोल दिया। अब क्या इसको दुनिया पूजेगी? कल ये कुर्सी पे बैठ के संत बन गया, इसके संगत नीचे बैठ गई, पैसे दे दे के खरीद लिया परमार्थ का पैसा। परमार्थ का पैसा इसने गलत कामों में लगाया है जी। कभी पेट्रोल पंप बना लिए, कभी गाने काट दिए, कभी फिल्म कर ली, कभी शूटिंग कर ली, कभी बम्बे चले गए, कभी कनेडा चले गए। सब परमार्थ का पैसा लूट लूट के बनाएंगे। कच्चे बनियान में आए थे, आज इनके पास इतनी करोड़ों की जायदाद है, सब परमार्थ के पैसे। बाबा जी कभी बोलते नहीं थे बाबा जी, क्योंकि उनको माया का शौक नहीं था, लेकिन ये लूटता रहा बाबा जी से, जितना हो सके लूट लो, जितना हो सके लूट लो। परमार्थ का पैसा नहीं बचेगा जी। परमार्थ का पैसा है, ये सात संगत की हक का पैसा है, सात संगत की खून पसीने से कमाई हुई मेहनत का पैसा है, और इसको कोई छीन नहीं सकता, जबरदस्ती कोई छीन नहीं सकता। और कई लोग वोट मांगने डेरे में आ रहे हैं, तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये दरबार है मैनेजर साहब जी का, यहाँ पे कभी कोई नेता नहीं आया वोट मांगने के लिए, कोई पुलिस वाले को वर्दी में अंदर नहीं आने देते महाराज जी। और आज इसने इतना बदनाम कर दिया, पुलिस वाले वर्दी में भी अंदर आते हैं। बंदूक चल गई, देखो क्या बना दिया डेरे को, सारी मिट्टी पलीत करके रख दी डेरे की। अभी तो और होगी, हो ही कहाँ है, अभी तो और करेगा वीरेंद्र। ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी सिरसा के संत है, बिल्कुल उनके जैसे ही निकलेगा ये, इतना कह दिया मैंने। उसका हूबहू सेम टू सेम उसकी कॉपीराइट ही है, मतलब की है। तो इसको अगर आपने गद्दी पे बिठा दिया तो साथ संगत जी फिर आप जानो हमारा काम जाना है, हमारा काम था आपको समझाना, समझा दिया। और कई लोग नीचे कमेंट करते हैं कि तू संगत को भड़का रहा है, कर रहा है, तो इसे कोई भड़काना नहीं बोलते। जो सच्चाई है वो तो अब सामने ले आके रखनी पड़ेगी, जो वीरेंद्र की सच्चाई है। बाकी सीबीआई जांच में आप और भी, जब इतनी अब संगत बिकाऊ भी, अब संगत के जो है वो भी संगत के करीब आ जाएंगे। इतना गिरा हुआ आदमी है वीरेंद्र। और शमशेर लहरी कहाँ से आ गया ये, किसने जाम दिया इसको? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना था डेरे में, क्या पता कहाँ से आसमान से ठपक पड़ा, क्या पता कहाँ से आया ये शमशेर लहरी। तो शमशेर लहरी पे भी कार्रवाई पूरी की पूरी होनी चाहिए, क्योंकि शमशेर लहरी अगर ना होता तो वीरेंद्र की हिम्मत नहीं थी डेरे पे कब्जा कर ले। लेकिन अब साथ संगत चुप नहीं बैठने वाली है। और साथ संगत जी, अब आप एक कमेंट कर दो, हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आप वीडियो बना के भेज दो कि वीरेंद्र को आप बिठाना चाहते हैं, हम वीरेंद्र को बिठा देंगे। अगर आपको वीरेंद्र लगता है सच्चा तो हम वीरेंद्र को बिठा देंगे, शमशेर लहरी सच्चा लगता है शमशेर लहरी को बिठा देंगे, और आपको कोई भी सच्चा लगता है उसको बिठा देंगे हम। आप कमेंट कर दिया करो, बस इतना है आपसे, कमेंट कर दिया करो। और इस चैनल पे डेरा जगमालवाली की ऑफिशियल न्यूज चैनल है ये, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसको फॉलो करोगे तो आपको नई नई जो कि है जानकारी मिलती रहेगी डेरा जगमालवाली के बारे में, ताकि आप अफवाहों में ना, उसको झूठी अफवाह अपने मीडिया को कमाई करने के पीछे कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के, उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन अपने डेरे की बदनामी हो रही है, जगमालवाली डेरे की बदनामी हो रही है। मस्ताना साहब जी कहते होते 2 कौड़ी का आदमी आ जाएगा उसकी सारी मान लेगा, गरीबों की कोई नहीं मानता। बिल्कुल सच कहते होते थे हम जी। इन्होंने एक गाना निकाला, इश्क दी लोर चढ़ गई है सानू, इश्क दी लोर, कल कुछ और है हम आज कुछ और। तो कल कुछ और थे ये और आज कुछ और है, इनका कोई पता नहीं, कल को कुछ और बन जाएंगे, आज को कुछ और बन जाएंगे। इन्होंने गाना निकाला, वो इशारा कर रहे हैं बाबा जी की तरफ, सभी गाने में इशारा कर रहे हैं, सभी गाने में इशारा कर रहे हैं, गल कुछ होर बाबा गल कुछ होर वे। और इन्होंने है ना, आज तक इनके कोई इंटरव्यू में कहीं पे भी मैंने बाबा वकील साहब जी का, डेरा जगमालवाली का कहीं भी किसी भी सॉन्ग में नाम नहीं सुना, ना वीडियो देखी, ना किसी और। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ना आपने कभी इंटरव्यू में बताया कि हमने नाम ले रखा है,
ना कि तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मीडिया भी ये खुलासा करेगी। अब ये चोर लफंगे डेरे को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। बाबा जी ये 22 तारीख की वीडियो बता रहा है, वीडियो एडिट मैं कर दूं मोबाइल से। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।